क्या पुत्र का अपने पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होता है? क्या पुत्र अपने पिता के रहते प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग सकता है? अगर कोई पर्सन अपने पिता को परेशान कर रहा है तो क्या पिता अपने उस पुत्र को प्रॉपर्टी में से निकाल सकता है? आज इन सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अगर हम पुत्र के अधिकार की बात करते हैं कि क्या पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का पूरा अधिकार होता है? अगर प्रॉपर्टी पिता की स्व अर्जित प्रॉपर्टी है और खुद कमाई हुई प्रॉपर्टी है तो ऐसी प्रॉपर्टी पर पुत्र का कोई भी अधिकार नहीं होता है। अब अगर वो प्रॉपर्टी विल के थ्रू भी आई है और पिता के नाम ट्रांसफर हो चुकी है तो ऐसी प्रॉपर्टी पर भी पुत्र का कोई भी अधिकार नहीं है। और अगर इस तरह के केस में कोई पुत्र कोर्ट में जाकर के अपने पिता की स्व अर्जित प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगता है तो कोर्ट भी उसकी डिमांड को गलत ठहराती है। अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ऐसा मामला आया जिसका टाइटल है सोनिया फजल खान एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस मामले में फजल खान एक ऐसा पर्सन है जो डेमेंशिया की बीमारी से ग्रसित है। वहां पर उसकी बीवी हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करती है और उस पर्सन की गार्जियनशिप की डिमांड करती है ताकि वह उस पर्सन की प्रॉपर्टी को बेच करके उसकी बीमारी से इलाज करा सके। लेकिन इस केस में एक नया मोड़ जब आता है जब उस फजल खान का पुत्र आसिफ हाई कोर्ट के अंदर एक इंटरवेनिंग एप्लीकेशन लगा करके उस प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा मांगता है और कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करता है कि अगर ये प्रॉपर्टी बिकती है तो उससे पहले उसका हिस्सा उसको दिया जाए। ऐसे में कोर्ट उसकी डिमांड को पूरे तरीके से गलत ठहराती है और उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस करके उस फजल खान की वाइफ को उसकी गार्जियन बना करके उसको प्रॉपर्टी सेल करने का अधिकार प्राप्त करती है। तो यहां पर यह बात तो क्लियर हो गई है कि किसी भी स्व अर्जित प्रॉपर्टी पर किसी भी पुत्र का अधिकार नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई पुत्र अपने पिता को परेशान करता है और उसी प्रॉपर्टी में रह रहा है जहां पर पिता रहता है और वो प्रॉपर्टी उसके पिता की है, तो क्या वो पर्सन अपने पुत्र को उस प्रॉपर्टी में से निकाल सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकता है। करना क्या होगा? सबसे पहले ऐसे केस के अंदर वो पर्सन जिसका पुत्र उसको परेशान कर रहा है अपने पुत्र को उस प्रॉपर्टी में से अपने रिलेशन से बेदखल करने का एक न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा। उस ऐड को देने के बाद अब उस पिता को सिविल कोर्ट के अंदर अप्रोच करना है और वहां पर एविक्शन सूट फाइल करना है और अपने पुत्र को उस प्रॉपर्टी में से निकालने के लिए कोर्ट में गुहार लगानी है। वहां पर कोर्ट को यह बताना है कि मेरा पुत्र मुझको रोज परेशान करता है और मेंटली मैं पूरे तरीके से हरास हो चुका हूं और ये प्रॉपर्टी मेरी स्व अर्जित प्रॉपर्टी है, इसका टाइटल मेरे नाम पे है और अब मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र इस प्रॉपर्टी में रहे। वहां पर इस तरीके से सिविल कोर्ट के थ्रू वो पर्सन अपने पुत्र को उस प्रॉपर्टी से निकाल सकता है। अब इसके अलावा पिता अपने पुत्र के अगेंस्ट सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत एसडीएम कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है और 125 सीआरपीसी के अंतर्गत फैमिली कोर्ट के अंदर केस फाइल करके अपने बेटे से मेंटेनेंस वसूल सकता है और एक भारी रकम अपने बेटे से अपने जीवन यापन के लिए ले सकता है। अब ये तो सारे ऑप्शंस हैं जहां पर पुत्र अपने पिता को परेशान कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन अपने जीवित रहते अपने पुत्र को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहता था और अपने मरने के बाद भी वो चाहता है कि मेरे बेटे को उस प्रॉपर्टी में से कुछ भी ना मिले, तो इसके लिए क्या करना होगा? ऐसे में उस पर्सन को एक रजिस्टर्ड विल नाम करानी होगी उस पर्सन के जिसको वो अपने मरने के बाद प्रॉपर्टी को देना चाहता है। अब ध्यान रहे, ये विल रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उस रजिस्टर्ड विल के अंदर जो विटनेस है वो ऐसा पर्सन बनना चाहिए जो बाद में आकर के उस विल को प्रूव कर सके। अगर ये काम करेंगे तो फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी जिस पर्सन को देना चाहता है उस पर्सन के पास ही जाएगी। फ्रेंड्स, जिस बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मैंने दे दिया है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इंफॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।